दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द पावर एंड द ग्लोरी। इस नॉवेल को लिखा है एक ब्रिटिश ऑथर ग्राहम ग्रीन ने। दोस्तों, ओरिजिनली इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और उसको पब्लिश करवाया गया था 1940 यूनाइटेड किंगडम में। तो आइए दोस्तों, अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। द पावर एंड द ग्लोरी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे विस्की पादरी के नाम से जाना जाता है, जो कैथोलिक धर्म को गैर कानूनी घोषित करने वाली सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी रेड शर्ट से भागते हुए मेक्सिको के तबास्को राज्य में यात्रा करता है। इस नॉवेल की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि विस्की पादरी लगभग तबास्को से भागने में सफल हो जाता है, क्योंकि वह जहाज पर रवाना होने वाला होता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है, तो वो जहाज छोड़ देता है और उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो उस राजनीतिक पार्टी रेड शर्ट से बचने के लिए गांव-गांव घूमता रहता है। विस्की पादरी का मुख्य रूप से पीछा करने वाले व्यक्ति में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है लेफ्टिनेंट। ये लेफ्टिनेंट अपने बचपन में कैथोलिक धर्म के नकारात्मक अनुभवों के कारण कैथोलिक धर्म से नफरत करता है। लेफ्टिनेंट का मानना है कि कैथोलिक धर्म बुरा है और वो उसे मिटाना चाहता है, लेकिन ठीक इसके उल्टा विस्की पादरी इस धर्म को जीवित रखना चाहता है। विस्की पादरी का पीछा करने के लिए लेफ्टिनेंट भी गांव-गांव घूमता है और वहां से बंधकों को पकड़ता है, जिसके ऊपर उसको शक था कि उन लोगों ने विस्की पादरी को छुपा कर रखा हुआ है। जब कोई बंधक विस्की पादरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, तो लेफ्टिनेंट उन्हें मार देता है। आखिरकार यात्रा करते हुए विस्की पादरी एक छोटे से शहर में पहुंचता है, जहां मारिया रहती है, एक ऐसी महिला जिसके साथ उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। वहां पर विस्की पादरी अपनी बेटी ब्रिगिटा से मिलता है, लेकिन ब्रिगिटा विस्की पादरी से घृणा करती है। मारिया विस्की पादरी की देखभाल करती है और उसे थोड़े समय के लिए भोजन और शराब, इसके साथ साथ रहने के लिए जगह भी देती है। हालांकि विस्की पादरी का यह सुख चैन बहुत लंबे दिनों तक नहीं रहता, क्योंकि लेफ्टिनेंट उसका पीछा करते हुए अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेफ्टिनेंट को नहीं पता था कि विस्की पादरी आखिर दिखता कैसा है, इसलिए विस्की पादरी सोचता है कि वो उसे आसानी से बेवकूफ बना देगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेफ्टिनेंट विस्की पादरी की जगह किसी और को बंधक बना लेता है। विस्की पादरी मारिया के गांव से आगे बढ़ता है और राज्य की राजधानी की ओर यात्रा करता है। वो रास्ते में एक मिस्टीजो से मिलता है, जो उसके साथ यात्रा करने का सुझाव देता है। विस्की पादरी पहले तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये मिस्टीजो उसके साथ इसलिए है ताकि वो इसको पुलिस के हवाले कर सके और इनाम पा सके। ये बात जानने के बाद विस्की पादरी अंततः मिस्टीजो से दूर भागने में सफल हो जाता है और अकेले ही राजधानी की ओर चल पड़ता है। रास्ते में विस्की पादरी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और शराब के नशे में वो जेल में पहुंच जाता है। वो उसी जेल में पहुंच जाता है जिसका मुखिया लेफ्टिनेंट रहता है। जेल में रात बिताने के बाद लेफ्टिनेंट विस्की पादरी को रिहा कर देता है, साथ ही उसको कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यही विस्की पादरी है। और विस्की पादरी तबास्को से बाहर चला जाता है ताकि वह सुरक्षित रूप से कैथोलिक धर्म का पालन कर सके। हालांकि एक नए गांव में रहने के कुछ दिनों के बाद ही विस्की पादरी उब जाता है और उसे खालीपन महसूस होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो लोग ज्यादा पीड़ित हैं, और उन्हें आराम प्रदान करना चाहिए। जब विस्की पादरी दूसरे शहर में जाने के लिए सोचने लगता है, तभी मिस्टीजो आ जाता है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति को खून बह रहा है, वो अपराधी कीकरो है। विस्की जानता था कि ये मिस्टीजो उसको फंसा सकता है, फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। वहां जाने के बाद विस्की पादरी को पता चलता है कि मिस्टीजो सच बोल रहा था, क्योंकि ग्रीको अपराधी जेम्स कैलोवर को खून बह रहा था और वो मौत के बिल्कुल करीब था। विस्की उस अपराधी जेम्स कैलोवर से पूछता है कि अगर तुम कोई अपनी आखिरी इच्छा मुझे बताना चाहते हो या कुछ ऐसा है कि तुम शेयर करना चाहते हो, तो मुझसे बता सकते हो। लेकिन वो ये सब बताने से मना कर देता है और मर जाता है। जब विस्की पादरी उस मरे हुए व्यक्ति के झोपड़ी से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि झोपड़ी के बाहर लेफ्टिनेंट और उसके आदमी खड़े हैं। लेफ्टिनेंट विस्की पादरी को वापस राजधानी ले जाता है ताकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके और उसको मृत्यु दंड दिया जा सके। रास्ते में लेफ्टिनेंट और विस्की पादरी दोनों लंबी बातें करते हैं। राजधानी पहुंचने के बाद विस्की पादरी पर मुकदमा चलाया जाता है और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। अपनी मौत का इंतजार करते हुए विस्की पादरी को लगता है कि वो अपने पापों के लिए नर्क जाएगा। अगले दिन फायरिंग स्क्वाड में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है।